हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। देखो ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको करवा रहा हूँ जहाँ पर मैंने लेंस फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इससे पिछला टॉपिक तो हमने किया था लेंस मेकर्स फार्मूला, और यहाँ पर तो ये आपके पास लेंस फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, उससे नेक्स्ट टॉपिक ये कैसे आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पेज वो वाला लिया है जहाँ पर हमने लेंस फार्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, तो देखो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है जैसे मिरर में करते थे हम, क्या होता था, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को हम एम से लिखते हैं, तो यहाँ जो डेफिनेशन से हमने क्या पता चल रहा है, रेशो किसकी, साइज ऑफ इमेज, दैट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही है। क्यों? क्योंकि रेशो दिया हुआ है। ठीक है, रेशो है तो अपॉन में आएगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज देखो, जैसे यहाँ से हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मैंने किया था आपके पास लेंस फार्मूला कनकेव लेंस की वर्चुअल इमेज के लिए, और दो और डेरिवेशन थी लेंस फार्मूला में कन्वेक्स की, क्योंकि उसमें रियल इमेज भी होती है वर्चुअल इमेज भी होती है। ठीक है, तो ये वाले को देखो जरा, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट का साइज़, और ये क्या है, इमेज का साइज़। ठीक है, तो इसको हम एच से लिखते हैं, और जो इमेज का साइज़ होता है इसको हम एच डैश से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइज़ ऑफ इमेज में, या हाइट ऑफ इमेज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्या आ जाएगी ये, एच डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ एच, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ एच। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है कहानी। और क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर ये इसके इक्वल भी हो जाता है मैग्नीफिकेशन v बाई यू, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के भी इक्वल होता है। अगर आपको याद हो मिरर्स वाला केस, तो मिरर वाले में क्या होता था, यहाँ पर माइनस वी बाई यू आता था। ठीक है, लेकिन लेंस वाले में क्या आता है, ये वी बाई यू आता है यहाँ पर। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं। इस चीज़ को देखते हैं ये कैसे आता है। देखो, अगर हम ये वाला डायग्राम कंसीडर करें, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, इसको देखो, ये मैं सिर्फ रफ में समझा रहा हूँ आपको कि ये कैसे बनता है, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में वी बाई यू। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, यहाँ पर ये क्या है आपके पास, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में बी डैश सी, ये है। यहाँ ए बी क्या है आपके पास, देख लो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज़ एच, और ए डैश बी डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज दैट इज़ एच डैश। कितनी बात क्लियर है। बी सी क्या है यहाँ पर देखो, बी सी क्या था हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ यू, और ये क्या था आपके पास, बी डैश सी। बी डैश सी कहाँ है, ये रहा आपके पास। ये क्या था आपके पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट इज़ वी। और यहाँ से आप देखो जरा, अगर इनके साइन देखें हम, देखो जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट है ये भी ऊपर है, और साइज़ ऑफ इमेज ये भी ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, तो प्लस वाई में बन रहे हैं, तो ये प्लस में ही रहेंगे, पता है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये देखो, ये चीज़ आपको पता है, ये x होता है, ये y होता है। ठीक है ना, ये y प्लस का होता है और ये नीचे y माइनस का होता है। ऐसे ही x इधर प्लस का होता है और इधर माइनस का होता है। तो ये देखो, ये दोनों जो हैं एरो ऊपर की साइड जा रहे हैं, मतलब प्लस y की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले प्लस में ही रहेंगे, तो ये भी प्लस है h, और ये वाला भी प्लस है h डैश। क्लियर। बात कर लेते हैं डिस्टेंसेस की। डिस्टेंस देख लो, ये नेगेटिव साइड आ रहे हैं आपके पास, ऑब्जेक्ट का भी और इमेज का भी, तो दोनों ही नेगेटिव में चलेंगे, तो ये नेगेटिव में आ गया। अब देखो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, क्या आया ये आपके पास, h अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू में यू बाई वी। क्लियर, ये चीज़ आ रही है। अब हमारे पास जो ये आपके पास मैग्नीफिकेशन होती है वो क्या होती है, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, साइज ऑफ किसका आ रहा है, ऑब्जेक्ट का ऊपर, तो हमें चाहिए इमेज का ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जब रिवर्स करेंगे तो ये नीचे वाली ऊपर चल जाएंगी और ऊपर वाली नीचे, तो ये एच डैश बाई एच आ जाएगा, और यहाँ से ये वी बाई यू आ जाएगा। तो समझ गए होंगे आप कैसे आया ये। ठीक है, ये मैंने कौन सा केस करके दिखाया आपको, कनकेव लेंस का वर्चुअल इमेज वाला। अब देखो, यही चीज़ हम कन्वेक्स में रियल इमेज के लिए भी कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज के लिए भी कर सकते हैं। चलो मैं वहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ यही चीज़। देखो, ये वाला जो टॉपिक था आपने किया था लेंस फार्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग रियल इमेज, यहाँ पर भी मैं आपको मैग्नीफिकेशन निकाल के दिखाऊंगा कि आपके पास यही बनेगी, एच डैश बाई एच और इज इक्वल टू में वी बाई यू। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आपका जो है फंडा क्लियर रहे। ठीक है, देखो अब इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन बोलो, ये है फर्स्ट इक्वेशन आपके पास, ए बी अपॉन में ए डैश बी सी अपॉन में बी डैश सी। ए बी क्या है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश क्या है आपके पास, ये साइज ऑफ इमेज। क्लियर, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में बी डैश सी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब देखना ज़रा इसमें, ए बी क्या है हमारे पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ एच, और ये प्लस का रहेगा क्योंकि ऊपर है, प्लस वाई में जा रहा है। और ए डैश बी डैश देखो, ये क्या है, नीचे बना हुआ है, दैट इज़ साइज ऑफ इमेज, और इसको हम किससे लिखेंगे, एच डैश से, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस वाई में आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, बी सी क्या है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यू है, और ये माइनस में रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस एक्स में आ रहा है। और यहाँ से देखो जरा, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज इज़ वी,
ठीक है, और ये प्लस का वी रहेगा। क्यों रहेगा प्लस का वी बताओ ज़रा? क्योंकि राइट हैंड साइड में है। कितनी बात क्लियर है? अब देखो ज़रा यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखो इसमें ये वाला इधर क्या है, माइनस है, और इधर भी क्या है आपके पास, ये माइनस में ही आ रहा है। तो मैं इनको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो माइनस में ये आपके पास एच और ये एच डैश ऐसे, और ये माइनस में यू बाई वी, इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल नहीं हो जाएगा बताओ? ठीक है, और ये क्या बचा, एच अपॉन में एच डैश और यू बाई वी, और हमें क्या चाहिए, एच डैश बाई एच। तो क्या करेंगे, इनको रिवर्स करेंगे तो इधर से भी रिवर्स होगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा, वी बाई यू। तो देखो वही फॉर्मूला बन गया मैग्नीफिकेशन का जो हमने वहाँ पर किया था। ठीक है, तो यानी कि कन्वेक्स लेंस में रियल इमेज के लिए भी यही बन रहा है फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज के लिए क्या यही बनता है। तो ये देखो ज़रा, ये वाला टॉपिक है आपके पास, लेंस फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग वर्चुअल इमेज। तो इसमें भी हमें वही चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसकी भी फर्स्ट इक्वेशन ले लो। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू में बी सी अपॉन में बी डैश सी। ठीक है, अब देखो ए बी क्या है यहाँ पर आपके पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ एच, और ऊपर बन रहा है तो प्लस का। ए डैश बी डैश ये क्या है आपके पास, साइज ऑफ इमेज दैट इज़ एच डैश, और ये भी ऊपर बन रहा है तो ये प्लस का। ठीक है, बी सी दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या थे, साइजेस थे, और ये क्या चल रहे हैं आपके पास, डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ यू, और लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस, एंड बी डैश सी इज़ ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ इमेज, और यहाँ पर ये डिस्टेंस भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा एच अपॉन में एच डैश इज इक्वल टू में यू बाई वी। हमें क्या चाहिए होता है, एच डैश बाई एच, मतलब जो हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो रेशो होती है वो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे, तो यहाँ से देखो एच डैश ऊपर जाएगा, एच नीचे, सेम यहाँ पर भी होगा, वी ऊपर और यू नीचे। तो देख लो वही बन गया फॉर्मूला। तो मतलब ये था कि तीनों केसेस में यही बात बनती है कि एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में वी बाई यू। और अगर आपने मिरर्स में देखा होगा तो वहाँ पर एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में माइनस में वी बाई यू बनता है हर केस में। ठीक है, बात इतनी क्लियर है। तो ये बस डिफरेंस याद रखना है, मिरर्स में एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में माइनस वी बाई यू होता है हमेशा फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन के लिए, और लेंस में हमेशा ये एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में वी बाई यू होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलो अब चलते हैं वहीं पर ही अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अब आपको। तो ये मैग्नीफिकेशन यहाँ हो गई आपके पास, एम इज इक्वल टू में एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में वी बाई यू। अब देखो ये यूज़ कैसे होता है, जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में जैसे मैग्नीफिकेशन निकालने आया आपके पास और एच डैश दे रखा है, एच दे रखा है, तो इससे निकल जाएगा। अगर ये ना दे रखा है आपको, दे रखा है आपको डिस्टेंस इमेज का और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, तो वी बाई यू से भी मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब ये एक बार ये वाला यूज़ हो सकता है, एम इज इक्वल टू में एच डैश बाई एच, या फिर एम इज इक्वल टू में वी बाई यू भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, दूसरा कैसे, देखो ये सिंपल जैसे ये था फॉर्मूला एच डैश बाई एच इज इक्वल टू में वी बाई यू, ये भी यूज़ हो सकता है न्यूमेरिकल में। किस तरीके से होगा, जैसे मान लो आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है या साइज ऑफ इमेज निकालनी है एच डैश, ठीक है, और आपको गिवन क्या है, डिस्टेंस दे रखा है इमेज का और डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट का, और जो आपके पास साइज़ है वो ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब ये तीन चीज़ें गिवन है और आपको क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो फिर ये वाला फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। समझ रहे होंगे बात को? ठीक है, क्लियर। अब नोट करके क्या बातें हैं आपके पास, ये वही बातें हैं जो मैंने आपको मिरर में भी समझाई थी मैग्नीफिकेशन में, वही सेम बातें हैं। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर आपको पता है m अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, या m आपके पास नेगेटिव होगा, तो m पॉजिटिव किस में केस में होगा आपके पास, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस होगा, और नेगेटिव किस में होगा आपके पास, रियल एंड इन्वर्टेड में होगा। ठीक है, मतलब अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और m नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, और m ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी, और अगर m लेस देन 1 है तो इमेज कैसी होगी आपके पास, डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो m पॉजिटिव कैसे, देखो m पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखो, जैसे मान लो m इज इक्वल टू आपके पास h डैश बाई एच, तो h डैश जो है वो भी पॉजिटिव होगा, जो भी हमें वैल्यू दे रखी होगी, और h भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, दोनों ऊपर बन रहे हैं। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे इसमें बन रहे थे आपके पास, दोनों ही क्या है, ऊपर हैं, तभी पॉजिटिव रहेंगे। समझ रहे हो? और दोनों अगर ऊपर हैं तो ये हमेशा कौन सा केस होगा आपके पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस होगा लेंसेज में। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव के केस में क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, यानी कि m अगर नेगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। देखो m नेगेटिव कैसे होगा, देखो h डैश क्या हो जाएगा उस केस में, नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जो भी होगी हमारे पास जब हम वैल्यू पुट करेंगे, और नीचे क्या होगा, h पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रहेगा।
इमेज बनेगी आपकी उसके पास, ठीक है। तो अगर वो नीचे इमेज बन रही है, ठीक है, इस साइड इमेज बनेगी, जैसे आपके कन्वेक्स लेंस में बनी थी रियल इमेज, नीचे ऐसे बनेगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो कैसे है, नेगेटिव एच डैश रहेगा ना उसका, तभी हमने नेगेटिव लगाया, और आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो एम अगर नेगेटिव है तो कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। एम ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो अगर ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे मान लो जैसे साइज़ है इमेज का वो कितना है, बड़ा है, 2 मान लिया मैंने, और जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो 1 मान लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ग्रेटर देन 1 है। या फिर कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये 3 है ऊपर साइज़ और नीचे ऑब्जेक्ट का साइज़ 2 है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बस, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1.5 आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है कि आपके पास इमेज जो होगी वो एनलार्ज होगी, और ये देख लो ये तभी आएगी एनलार्ज, ऑब्वियसली बात है। ग्रेटर देन 1 कब बनेगा, जब ऊपर वैल्यू बड़ी रखेंगे हम कभी भी डिवीजन में, जब वैल्यू ऊपर बड़ी होगी तो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। तो एम ग्रेटर देन 1 है तो हमें समझ जाना है कि कैसी है इमेज, एनलार्ज है, क्योंकि ये वाला क्या होगा आपके पास, नंबर बड़ा होगा। और डिमिनिश्ड है तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास जो इमेज का जो साइज़ है वो 1 है और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो 2 है, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो देखो 0.5 बनता है, और ये क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड है, लेस देन 1 है एम की वैल्यू, ठीक है। अब मेन बात क्या याद रखनी है, कई बार जैसे वैल्यू आ गई आपके पास एम की, मान लो वैल्यू आ गई आपके पास माइनस में 0.5, तो ये जो माइनस है इसको देखना है आपने इससे, एम पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन सिर्फ क्या बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और ये 0.5 क्या बता रहा है आपको कि लेस देन 1 है, यानी कि आपके पास जो इमेज का साइज़ है वो डिमिनिश्ड है। अगर ऐसे आ जाए एम इज़ इक्वल टू में आपके पास आ जाए माइनस का 1.5, तो इसमें भी वही बात है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और 1.5 क्या बता रहा है कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एनलार्ज्ड इमेज है। समझ रहे हो, ये दोनों चीज़ें अलग अलग देखनी है आपको, माइनस में और ये। कई बार बच्चे सोचते हैं ना माइनस में 1.5 आ रहा है, माइनस में तो वैल्यू लेस देन 1 ही रहेगी, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ ध्यान में रखनी है, माइनस को अलग देखना है एम पॉजिटिव नेगेटिव वाले से, और जो नंबर हैं उनको देखना आपको, लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, कर लोगे इन चीज़ों को, समझ गए हो मैग्नीफिकेशन होती क्या, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।